नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056906523860892386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज हम जो देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया जो युवा खेल अभी हुए हाल ही में जनवरी एंड और फरवरी के स्टार्टिंग में भोपाल मध्य प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य कुल 36 मेडल्स इसको मिले हैं, जिसमें से यहाँ पे इसका जो कह लीजिए कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। तो अब इसमें रैंकिंग पूछी जा रही है ना ओवरऑल। तो टॉप पे कौन सी जो स्टेट की टीम थी, ये थी महाराष्ट्र, सेकंड पे थी जो है हरियाणा और तीसरे पे थी मध्य प्रदेश। तो टॉप 3 के भी ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है 14th। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको जस्ट ऊपर ही बताया गया है, विकल्प हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 24 से 26 मई इसके मध्य विश्व प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लॉ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये होगा कनाडा में, ठीक है, टोरंटो। हाल ही में किस भारतीय महिला गोल्फर ने, जो गोल्फ का खेल होता है, ठीक है, तो उन्होंने केन्या लेडीज ओपन 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री केन्या आप जानते होंगे। तो भारत की एक पॉपुलर प्लेयर हैं अदिति अशोक, ठीक, इन्होंने जीता है। हाल ही में किस संस्था ने G20 स्टे सेफ अभियान, ऑनलाइन अभियान, ठीक है, के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इनके साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। तो एक कैंपेन चलाया गया है #डिजिटल सुरक्षा, ठीक। वही मतलब कि सभी को एक सेफ और कह लीजिए इजीली अवेलेबल इंटरनेट प्रोवाइड हो सके और ऑनलाइन रूप से सेफ रहें। तो G20 का आपको पता है कि कई सारे इनिशिएटिव्स इस रेफरेंस में हो रहे हैं, क्योंकि G20 की अध्यक्षता इस समय भारत की है, ठीक। तो उसी क्रम में यहाँ पे ऑनलाइन जो है सेफ्टी के कह लीजिए पर्पज से जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, है ना, इनके और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के मध्य जो है ये पार्टनरशिप हुई थी, जिसके माध्यम से ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान मतलब 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। जैसे किस डेट को लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो ये 10 फरवरी को किया गया था। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और वेन्यू क्या था? लखनऊ। प्लस आप जरा हमको कमेंट करके बताइए कि टोटल कितने मतलब अमाउंट के जो MOU साइन हुए हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, है ना, तो वो नंबर बताइए जरा, ठीक। 11 फरवरी 2023 को दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया, ठीक। तो एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स एक ग्रुप है, इनके माध्यम से कटक में ये आयोजित किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उनका जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी कटक उड़ीसा में ही है, ठीक। तो यही वेन्यू था, यहाँ पे राइस कांग्रेस आयोजित किया गया है। और अगर थीम याद रखना चाहें तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च, रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स एंड ग्लोबल फूड क्राइसिस करके ऐसे बड़ा सा थीम था, ठीक। फिलहाल बी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो NSG कमांडोज होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो इंडिया की तरफ से और USA की तरफ से US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स, तो इनके मध्य तर्कश अभ्यास जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो एक्सरसाइज का नाम ध्यान रखेंगे तर्कश, इसको किया गया है आपका चेन्नई तमिलनाडु में। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इस जो एक्सरसाइज हुई है इसमें पहली बार केमिकल, बायोलॉजिकल, है ना, रेडियोलॉजिकल या फिर कह लीजिए एटॉमिक, है ना, इन सब जो एक टेरर रिस्पॉन्स के रूप में इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ किया गया है। थोड़ा डिटेल में चाहे तो देख लीजिएगा। आगे है फरवरी 2023 में पहला सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया, ठीक। तो सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये आप जानते ही होंगे, वेस्ट बंगाल में है।
नेक्स्ट है, हाल ही में G20 अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया है ना। तो G20 के अंतर्गत कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, प्लीज़ जो मेजर हैं कम से कम उसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो हमारे ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। विकल्प डी को चुनेंगे। हाल ही में देश में पहली बार ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया है। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव ये था आयोजित करने का कि जो विलेजेस हैं उत्तराखंड के ओवरऑल, उनका कैसे और हम प्रॉपर रूप से डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए इस साइंस कांग्रेस का, रूरल साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया है देहरादून में। ठीक, और ये आपका जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। अब इसमें देखिए कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है ना। तो कुछ हिल्स लिखी हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट है जहाँ पे वो हैं। तो मांडव हिल्स इसका विंध्यन रेंज का हिस्सा है, परंतु कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में। दूसरा गलत है। इसमें देखिए हमारे पास पेयर्स हैं कुछ, उसको मैच करना है। तो राज्य या फिर कह लीजिए केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर है, और जल शक्ति परियोजना जो वहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए इसमें क्या है, ऐसे ABCD मान लीजिए, और नीचे यहाँ पे जो नंबर्स दिखेंगे उसके हिसाब से मैच कर लीजिएगा। तो जैसे सलाल है ना, तो जम्मू कश्मीर में है ये। फिर शरावती हो जाएगा कर्नाटक में, है ना। टेरे उत्तराखंड, और कोयना जो है महाराष्ट्र। तो इस हिसाब से हमारा C विकल्प जो है बन रहा है। अब इसमें फिर से देखिए कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। तो अगर हम ये देखें, पोटवार जो है ना बी विकल्प में, ये बेसिकली पोटवार प्लेट्यू है। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान के रीजन में देखेंगे यहाँ पे। ठीक, कुमायूं हिमालय ये गलत है, बाकी के युग जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कुछ वाटरफॉल्स हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट के बारे में आपसे जो स्टेटमेंट बना करके यहाँ पे पूछा गया है। तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटका के, है ना। असम गलत हो जाएगा। फिर से इसमें से कुछ फॉल्स हैं और स्टेट है। तो अगाया गंगई जलप्रपात कर्नाटक लिखा ना, ये गलत है। ईस्टर्न पार्ट का हिस्सा है ये, तमिलनाडु में। फिर से देखें क्या सुमेलित नहीं है। तो वाटरफॉल और राज्य, तो यहाँ पे देखेंगे दूध सागर जो है ना, ये मांडोवी रिवर से एसोसिएटेड है गोवा में। इसमें भी देखें कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। तो जोग जलप्रपात जो है, ये आप इसको पहले भी बताया गया है, गैरोसोप्पा फॉल भी कहा जाता है, जो संबंधित है शरावती नदी से, है ना, कर्नाटका में। बाकी के सारे विकल्प ये ठीक हैं, प्लीज़ इनको भी देखते चलिए। इसमें देखें चुनार जो है एक स्थल है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में चुनार है, और ये फेमस है ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। इसमें देखिए जो जलप्रपात लिखे हुए हैं कौन सा, वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, साउथर्न अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला। तो यहाँ पे है ये एंजल फॉल्स, ये जो है वन ऑफ द कह लीजिए हाईएस्ट वाटरफॉल है, लगभग 980 मीटर्स की हाइट है इसकी। इसमें भी देखें जलप्रपात और नदी का युग्म सुमेलित नहीं है ना, कौन सा। तो सारे के सारे जो है झारखंड में स्थित हैं। इसमें देखेंगे जो नीचे डी में है ना, लोध बराकर रिवर लिखा हुआ, ये गलत है। यहाँ पे एक रिवर है बूढ़ा, ठीक, उससे संबंधित है। अब देखें इसमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो माइका जो है ना, इसकी उपस्थिति लगभग नगण्य है उत्तर प्रदेश में। अगर हम सबसे लार्जेस्ट देखें रिजर्व्स ऑफ प्रोडक्शन के रेफरेंस में, तो इधर आपके आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे फिर इसके बाद राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, है ना, ये सब माइका के रेफरेंस में, बाकी के 3 ठीक है। इसमें देखें निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे तांबा उद्योग स्थापित है। तो कॉपर इंडस्ट्री है, इसमें खेतड़ी माइंस काफ़ी फेमस है राजस्थान में। ठीक, इसमें देखिए फिर से क्या सुमेलित नहीं है। तो जैसे ये पहला ही गलत हो जाएगा। बैलाडीला आयरन और माइन काफ़ी पॉपुलर है, जो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। आगे है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड की कह लीजिए लार्जेस्ट एक जो है परियोजना है। विकल्प हम ए को चुनेंगे। ठीक, और इसका जो कह लीजिए ये अगर पूछते हैं कि किस रिवर पे है, ठीक है, तो कालपोंग रिवर भी है उसका नाम।
अब इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है इस रेफरेंस में कि सिंचाई परियोजनाएं लिखी हैं और जो रिस्पेक्टिव जिला है ना, वो लिखा हुआ है। तो गलत वाला देखेंगे, ये पोचमपाद परियोजना जो है गंटूर लिखा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें तेलंगाना में निज़ामाबाद जो है यहाँ पे स्थित है, ठीक है, गोदावरी रिवर से एसोसिएटेड। इसमें देखिए लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो होते हैं उनके पैनल में कितने सदस्य होते हैं। तो समय समय पर या फिर कह लीजिए जब पहली मीटिंग होती है ये नई कॉन्स्टिट्यूट हुई लोकसभा की, तो मेंबर्स में से ही 10 लोगों को चुना जाता है ना इस पैनल में। और इनका काम ये होता है कि जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अवेलेबल नहीं हो तो उनमें से ही कोई एक अध्यक्षता करता है, ठीक है, सदन की। तो सी करेक्ट होगा। आगे है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के विश्लेषण के लिए किस वर्ष में की गई थी। तो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया था सैडलर कमीशन 1917 में, ठीक। आगे है कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है। तो जो चीफ डाइटी होती हैं किसी जो भी मंदिर होता है उसकी, तो उसी में से पूछा जा रहा है। तो दक्षिणेश्वर जो मंदिर है हुगली नदी के तट पे स्थित है, ईस्टर्न बैंक पे। तो इसकी जो चीफ डाइटी है भवतारिणी उनका नाम है, और किसकी रूप है, काली देवी की। बी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ना, मीडिया जो है उनके रेफरेंस में नेशनल प्रेस डे मनाते हैं 16 नवंबर को। डी विकल्प देखिए ये वाला करेक्ट है। आगे है माउंट पुमोरी जिसका एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है 7161 मीटर। तो इसमें से किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है ना, तो हालांकि है ये नेपाल के ही उसमें भाग में। डी विकल्प को चुनेंगे। अब इसमें देखें एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो देखिए केमिकल फार्मूलाज जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स वगैरह के याद होने चाहिए आपको। तो अब एसिटिक एसिड का फार्मूला होता क्या है, CH3COOH। तो इसमें से अगर देखें तो कार्बन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 4। तो हाइड्रोजन का ही पूछा गया था, तो डी विकल्प हो जाएगा। आगे देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी। तो ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट ऑफ 1935 बनाया था, तो जैसे अभी हम वर्तमान में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो ये वाला एक्ट था इसमें सेक्शंस होते थे। तो इनकी कुल संख्या थी 321 और शेड्यूल्स भी थे, इसमें इनकी संख्या थी 10। इसको ध्यान रखें। आगे देखें विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज आप जानते हैं डिमेंशिया से रिलेटेड जो है, ठीक। तो इसके बारे में ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मनाते हैं प्रतिवर्ष 21 सितंबर को। आगे देखें कलिंग जो अशोक से संबंधित लोकप्रिय क्षेत्र है वर्तमान किस राज्य में तटीय क्षेत्र है, ठीक। तो ये आपका आप ओडिशा देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक ये जो 2 नदियाँ हैं महानदी और गोदावरी, इसके मध्य का कोस्टल रीजन है, ठीक। और ये 13th जो आप ये देखते हैं अशोक का रॉक एडिक्ट, उससे कलिंगा वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इस वजह से ये फेमस है। और यही मतलब कलिंग वॉर के बाद ही जो बुद्धिज्म में अशोक कन्वर्ट हुए थे अराउंड 263 BC में। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। आगे है कि मूर्ति देवी पुरस्कार जो कि एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, प्रतिवर्ष किस इसमें से फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ एक समूह है, इनके द्वारा जो है ये भारतीय जो हमारा 8वां शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं उसमें लिटरेरी जो वर्क करते हैं उसके रेफरेंस में अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है उस राज्य को चुनना है जहाँ पे तिलैया बांध स्थित है, ठीक है। तो ये इसमें है झारखंड में आपका बराकर रिवर जो है ना। आगे है कि सिहावा पर्वत से निकलने वाली नदी को चुनना है। तो इसमें छत्तीसगढ़ से निकलती है ना महानदी, यहीं से विकल्प बी को चुनेंगे। आगे है कि माना जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो कि कौन थे, ऋषभनाथ जी, ठीक। और कुल 24 लोग हैं, ये आप जानते होंगे। आखिरी महावीर स्वामी थे। तो ऋषभनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था ये बताना है। तो माना जाता है ये अयोध्या में जन्मे थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था जरा ये बताइए तो कमेंट करके। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ना, यूनिवर्सिटी एक्ट किस वर्ष में बनाया गया था। तो ये पास हुआ था 1904 में। हर साल विश्व स्तर पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को।
स्ट्रेटोस्फीयर में इसकी लोकेशन है, आपको पता होगा। इसमें देखिए अंग्रेजों के हाथों मीर कासिम की अंतिम हार किस युद्ध में हुई थी, तो ये किसकी बात हो रही है, बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे ये हराते हैं इनको। इसमें डेट ही इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन मोज़ेक नामक विषाणु रोग से प्रभावित होते हैं। आपने प्लांट्स के बारे में देखा होगा, कई तरह की डिजीज होती हैं, है ना। तो मोज़ेक के एक वायरस है, उसके कारण होती हैं, जिनमें देखें ये टमाटर में, है ना, आलू, खीरा, पंपकिन, ये जितने भी हैं इनमें देखेंगे ये मोज़ेक वगैरह रोग होते हैं। इसमें देखिए जो व्यक्तित्व लिखे हुए हैं तो उसमें से उनका चयन करना है जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में देखेंगे 1905 में भारत माता की एक प्रतिमा बनाई गई, काफ़ी पॉपुलर थी, अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ठीक। तो उनकी ही बात की जा रही है यहाँ पे। इसमें देखें उस शहर का चयन करना है जहाँ पे कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। तो कन्हेरी केव्स है मुंबई में, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है यहाँ स्थित है। इसमें देखेंगे तो ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, बेसिकली रॉक कट केव, जिसमें आप देखेंगे पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, है ना, लगभग 1st सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के आसपास के मिलते हैं, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे इसको एंड करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं, स्पेशली वो डैम वगैरह वाले, तो उनकी लिस्ट प्लीज़ एक बार अच्छे से देखिए, वो चीज़ें लगातार पूछी जाती हैं, और वाटरफॉल्स के बारे में भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।